एक समय की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य एक रात महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई दी जो आधी रात को अकेली मिट्टी का घड़ा लेकर जा रही थी। राजा नीचे आए और बोले, माता, इतनी रात को कहां जा रही हो? दादी ने कहा, मेरे घर में कोई नहीं, बीमार पोती को पानी पिलाने जा रही हूं, पर रास्ते में डाकू बहुत है, डर लग रहा है। राजा मुस्कुराए, आज से यह रास्ता आपका नहीं, राजा का रास्ता है, चलो मैं साथ चलता हूं। महान सम्राट रात भर उस दादी के साथ चलते रहे और उसकी पोती की सेवा करके वापस लौटे। अगले दिन नगर में चर्चा थी, जो राजा रात को प्रजा की रक्षा करे उसका राज्य कभी अंधेरा नहीं देखता। अगली रात महल में एक दरबारी घबरा कर आया। उसने कहा, महाराज, कल रात आपने जिस दादी की मदद की थी, उनके गांव में लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर कोई आपको देखने आना चाहता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, मेरे पास आने की सोचे तो राजा को उनसे मिलने जाने में देर नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह राजा साधारण वेश में उसी छोटे गांव पहुंचे। लोगों ने पहचाना नहीं, पर दादी ने तुरंत पहचान लिया। दादी बोली, राजन, आज हमारे घर में वर्षों बाद उजाला आया है। लोग अब रात को सुरक्षित महसूस करते हैं। राजा ने गांव वालों से पूछा, तुम्हें किस बात की सबसे ज्यादा चिंता रहती है? एक किसान आगे आया, महाराज, डाकू सिर्फ रास्तों पर नहीं, हमारी मेहनत और अनाज भी लूट लेते हैं। अगर सुरक्षा मिले तो हम भी चैन से जी सके। राजा ने उसी समय आदेश दिया, आज से इस पूरे क्षेत्र में रात को राजा की चौकी रहेगी। कोई भी किसान, मजदूर या यात्री अकेला या असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, जब राजा प्रजा की सुनता है तो पूरा राज्य अपना परिवार बन जाता है। गांव में राजा विक्रमादित्य का निर्णय आंधी की तरह फैल गया। हर घर में खुशियां थी, लेकिन इसी खुशहाली से डाकुओं का सरदार भैरव सिंह बुरी तरह नाराज था। रात को उसकी टोली इकट्ठी हुई। एक डाकू बोला, सरदार, अब राजा की चौकी हर जगह होगी, हम कैसे लूटेंगे? भैरव सिंह हंसा, राजा आए हैं तो अच्छा किया, अब हम उन्हें ही सबक सिखाएंगे। अगली पूर्णिमा की रात राजा पर हमला होगा। उधर महल में विक्रमादित्य ने सैनिकों को चौकियों पर भेज दिया, लेकिन खुद अकेले ही फिर गांवों की तरफ निकल पड़े। उन्हें प्रजा की हालात अपनी आंखों से देखनी थी। अगली रात जब राजा गांव के बाहर के पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, उनके घोड़े ने अचानक कदम रोक दिए। झाड़ियों से आवाज आई, खड़ खड़ खड़। अगले ही क्षण 4 डाकू काले कपड़ों में निकल आए। उनके पीछे भैरव सिंह खड़ा था। भैरव सिंह बोला, ए राजा, तूने डाकुओं की आजादी छीन ली, अब हम तेरी जान लेंगे। राजा मुस्कुराए, जिस राजा की तलवार प्रजा के लिए उठती है, उसका हमला तुम्हारे लिए आखिरी होगा। डाकू पलटे और अचानक चारों दिशाओं से हमला बोल दिया, लेकिन विक्रमादित्य अकेले नहीं थे। अंधेरे से कई मशालें चमक उठी। राजा की नई चौकी के सैनिक दौड़ते हुए पहुंचे थे। एक भीषण संघर्ष हुआ। अंत में भैरव सिंह को पकड़ा गया। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, डाकू बनने के पीछे भूख है या लालच? भैरव सिंह कांपते हुए बोला, राजन, दोनों। राजा ने आदेश दिया, भूख वालों को काम मिलेगा और लालचियों को दंड। गांव के लोग रात में इकट्ठे हुए और दादी ने धीमी आवाज में कहा, राजन, आप सिर्फ राजा नहीं, हमारे जीवन का प्रहरी हो। राजा मुस्कुराए, राजा वही है जो अपने राज्य को डर नहीं, भरोसा दे। भैरव सिंह को पकड़कर सैनिक महल ले गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, भैरव सिंह को दरबार में लाया जाए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं। डाकू सरदार को लाया गया। उसके हाथ में बेड़ियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी ग्लानि। राजा बोले, तुमने कहा भूख भी थी और लालच भी, क्या तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो? भैरव सिंह ने कांपते हुए सिर झुका दिया, राजन, अगर मौका दे तो मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर दिल बदल जाए तो इंसान को नया जीवन भी मिलना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने आदेश दिया, भैरव सिंह की बेड़ियां खोल दो। आज से यह अपराधी नहीं, राज्य का रक्षक होगा। सैनिक चौंक गए। दरबारी फुसफुसाने लगे, एक डाकू को रक्षक, क्या यह उचित है? उसे राजा ने समझाया, जिस रास्ते से वह लूटता था, अब वही रास्ता वह बचाएगा, क्योंकि गलती वही सुधरती है जहां वह पैदा हुई हो।
भैरव सिंह राजा के चरणों में गिर गया। महाराज, आज आपने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है। मैं अपनी जान से भी इस राज्य की रक्षा करूंगा। कुछ ही दिनों में भैरव सिंह ने अपने पुराने साथियों को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। बहुतों ने उसके बदलते स्वभाव से प्रेरित होकर डाका छोड़ दिया। गांव में अब रातें पहले से भी ज्यादा सुरक्षित थी। लोग कहते हैं राजा ने सिर्फ डाकू नहीं पकड़े, दिल भी जीत लिए। और राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, डर को हटाना सुरक्षा है, पर भरोसा पैदा करना राजधर्म। भैरव सिंह अब राज्य का सिपाही बन चुका था। उसकी निष्ठा और बहादुरी की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन महल में एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमावर्ती क्षेत्र से खबर है, वहां छोटे छोटे गांव गायब हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक गुप्त गिरोह चुपचाप पूरी बस्तियां उठा ले जा रहा है। राजा तुरंत उठ खड़े हुए। कौन सा गिरोह, कौन सी बस्तियां? संदेशवाहक ने कांपते हुए बताया, महाराज, वह गिरोह पहले भैरव सिंह का दुश्मन हुआ करता था। वो समझते हैं कि भैरव सिंह को राजधानी में नया सम्मान मिला है, तो उन्हें बदला लेना होगा। पूरा दरबार भैरव सिंह की ओर देखने लगा। भैरव सिंह झुककर बोला, राजन, वो मेरे जैसे नहीं, बहुत अधिक क्रूर है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो कई गांव उजड़ जाएंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, तो फिर उस अंधेरे को उसी से मिटाओ जो अंधेरे से बाहर निकला है। फिर आदेश दिया, भैरव सिंह इस अभियान का नेतृत्व करेगा और मैं उसके साथ चलूंगा। दरबार स्तब्ध हो गया। एक दरबारी बोला, महाराज, आपका वहां जाना खतरा है। राजा बोला, जहां मेरी प्रजा खतरे में है, वहां राजा का सुरक्षित रहना कैसा राजधर्म। कुछ ही रातों बाद भैरव सिंह, राजा विक्रमादित्य और चुनिंदा सैनिक सीमावर्ती पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। हवा में अजीब सी भय की गंध थी। अचानक दूर कहीं धुएं का गुबार उठा। एक पूरा गांव जला पड़ा था। बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी भागते भागते थक चुके थे। एक औरत रोते हुए बोली, महाराज, उन्होंने हमारे लोगों को उठा लिया, कृपया उन्हें बचाइए। राजा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जब तक विक्रमादित्य जीवित है, कोई भी मां अपनी संतानों को यूं रोते नहीं देखेगी। भैरव सिंह ने जमीन पर झुका हुआ निशान देखा, घोड़े के खुर और खून के छींटे। वो बोला, राजन, मुझे पता है ये किसका काम है, यह काला नाग गिरोह है। राजा ने कहा, तो आज की रात काला नाग का विष खत्म होगा। अब कहानी एक बड़े युद्ध, एक गुप्त गुफा और भैरव सिंह के जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ रही है, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।